मित्रों, हम इस समय मौजूद हैं नवाबगंज इलाके में और मेरे जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दरअसल घाघरा नदी बह रही है। और ये घाघरा नदी वो है जो ढेमुआ घाट से होकर के बहती है और कभी यहाँ पर रोड हुआ करती थी। आप देख सकते होंगे दूर कि आपको एक पुल दिखाई दे रहा है और उस पुल से इस साइड पे आने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लोगों को जब जाना होता है उस पार तो केवल नाव ही एकमात्र सहारा होती है जिससे हो करके वो इस पार आते हैं। आप देखिए कि ये रोड है और यहाँ से ले करके और ढेमुआ घाट के पुल तक कहीं भी आपको कोई रोड नहीं दिखाई दे रही होगी। पहले जिस पुल से होकर के नदी बहा करती थी, अब नदी ने वो पुल का रास्ता पूरी तरीके से छोड़ दिया है और नदी की ये धारा हो गई है। जहाँ तक आपको ये सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही होगी, जो चमक दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अब नदी की धारा यहाँ तक आ चुकी है। जिगजैग मोशन में बहने वाली नदी ने अब ढेमुआ घाट के उस पुल को छोड़ दिया है जहाँ से वो बहती थी। हालांकि एक धारा वहाँ से होकर के अभी भी बहती है, लेकिन अगर हम बात करें तो फैजाबाद की तरफ अब नदी का रुख बहुत कम रह गया है। और क्योंकि दूसरा एक कारण ये भी है कि वहाँ पर जो वहाँ का प्रशासन है उसने फैजाबाद में नदी का पानी किसी भी तरह से वहाँ के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए, इसके लिए बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में वहाँ किनारे किनारे बोल्डर पटवा दिए हैं, जिनसे ठोकर लगने के बाद नदी का पानी डाइवर्ट होकर के सीधे गोंडा की सीमा में दाखिल हो रहा है। और देखिए कहाँ पर पुल है और कहाँ ये नदी बह रही है। और ये पानी जो है ये पूरा का पूरा ये इस तरफ आ रहा है और इसके आने की वजह से जो पूरा का पूरा इलाका है ये पूरी तरीके से पानी से लबालब भर गया है और हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ढेमुआ घाट रोड की मरम्मत पिछले 3 सालों से सरकार ने नहीं कराई है। हालांकि उसका एक सबसे अच्छा नतीजा तो ये रहा है कि ढेमुआ घाट की जब रोड कटी तो पानी को एक विस्तार में फैलाव मिल गया और उस फैलाव की वजह से जो बाढ़ की स्थितियां हैं वो इन गाँवों में, जो नवाबगंज के आसपास के गांव हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पैदा हो रही है। कुछ गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे हैं, वहाँ पर कटान लगी हुई है, जिसमें साखीपुर भी एक गांव है और साखीपुर के मजरे चहलवा में कुछ घर कटे भी हैं। लेकिन जो पानी हम लोग पिछले 2020 से या 21 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गाँव में पानी भरा रहता था, वो हालात फ़िलहाल गाँव में देखने को नहीं मिले और कहीं भी रोडों पर बहुतायत में पानी नहीं आया। तो फिलहाल ये माना जा सकता है कि उसका कहीं कुछ हद तक फ़ायदा भी मिला है, तो काफ़ी हद तक लोगों को आवागमन की दिक्कतें जो पैदा हुई उससे नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे ये बयां कर रही हैं कि आने वाले दिनों में घाघरा नदी का जो रुख है वो कहीं ना कहीं फैजाबाद के बजाय सीधे नवाबगंज की ओर हो सकता है, क्योंकि नदी ने पूरी तौर पे अपना रास्ता बदल लिया है। नदी की धाराएं अगर हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं वो मुड़ चुकी हैं और नदी का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से, जो मूवमेंट उसका बाएं साइड में होना चाहिए वो मूवमेंट अब दाएं साइड की ओर आ चुका है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में नवाबगंज के लोगों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी हो सकती है, क्योंकि अगर अभी इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया, अभी इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई और अभी इसके रोकथाम के कोई व्यापक बंदोबस्त नहीं किए गए, ठोकर नहीं बनवाया गया या फिर बोल्डर डाल करके उस रास्ते को नहीं मेंटेन किया गया या फिर पुल के दायरे को बढ़ा करके यहाँ तक नहीं लाया गया, तो आने वाले दिनों में दिक्कत पैदा हो सकती है। और उससे केवल एकमात्र साखीपुर गांव की ही बात नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में दत्तनगर है, गोकुला है, इसके अलावा तुलसीपुर मांझा है, बेउंदा मांझा, बेउंदा उपरहा की तो बात ही हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। वहाँ के लोग जो हैं पिछले 1 से 1.5 से 2 महीनों से बाढ़ की आपदा का दंश झेल रहे हैं, बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जो संभव मदद है वो लोगों को मुहैया जरूर कराई जा रही है, लेकिन ऊँट के मुँह में जीरा के तौर पे उनकी जो सहायता राशि है, जो उनको सांत्वना के तौर पे जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो जो दी जा रही है, वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं कि देखिए पुल से हो कर के जिस नदी को बहना चाहिए उस नदी ने अपना रास्ता जो है वो जिगजैग मोशन में मोड़ते हुए अब सीधे सीधे नवाबगंज की ओर कर दिया है। और ये पहला ऐसा गाँव है, चूँकि पहले यहाँ से लोग फैजाबाद जाने के लिए ये एक शॉर्टकट पड़ता है, तो अभी कुछ लोग यहाँ इंतज़ार भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, वो नाव आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब नाव आएगी तो यहाँ से जाएंगे, जिसका किराया उनसे लिया जाएगा। 50 रुपये पर सवारी ली जाती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो बाइक है उधर से जब लोग आते हैं तो उनको करीब 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जब इस रास्ते से आते हैं तो 50 रुपये में वो यहाँ पहुंच जाते हैं। तो उनके तेल की बचत होती है, समय की बचत होती है, इसलिए ज़्यादातर संख्या में लोग जो हैं वो नाव से ही यहाँ आते हैं और यहाँ अपना व्यापार करते हैं।
तो हम अगर बात करें ढेमुआ घाट रोड की, तो ढेमुआ घाट रोड से आवागमन पिछले 3 सालों से बंद है। 2021 में जब ये पुल से सटा हुआ बना हुआ अप्रोच मार्ग जब डैमेज हुआ था, चूँकि एक जगह डैमेज नहीं हुआ है, 3 जगह डैमेज हुआ है। तो पहला स्पॉट तो ये है जो घाघरा नदी के ठीक पुल से लगा हुआ इलाका है। पहले इसकी दूरी जो थी वो केवल 150 मीटर थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इसकी दूरी बढ़ते हुए 500 से 600 मीटर के करीब जा चुकी है। और आगे भी 2 जगहों पर डैमेज कंडीशन है, जिसमें एक जगह पर जो दायरा है वो 100 मीटर के आसपास है, और दूसरी जगह तो पूरी की पूरी जो रोड है वो पानी में बह गई, जिस पे एक डिप पुलिया बनी हुई थी वो भी पूरी तरीके से पानी में तैर रही है। तो फिलहाल ये एक बड़ी समस्या है गोंडावासियों के लिए। तो इसका समाधान अगर जल्द नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात ख़ास तौर पे नवाबगंज इलाके के लोगों के लिए बड़े ही भयावह हो सकते हैं, जिस पर सटीक नज़र रखने के अलावा इसके समाधान के उपाय करना बेहद ज़रूरी है।